आज की इस वीडियो में जानेंगे संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो इसमें सिर्फ हिंदी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि LLB, BLLB और जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सहयोगी होंगे और जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, इसमें पहला डिफरेंट दिया है, आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाइएगा और ये हम सिर्फ बोलकर आप लोगों को लिखवाएंगे। जो भी गलतियाँ इसमें दी होंगी उसे हम सुधरवा भी देंगे। तो चलिए पहला डिफरेंट पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। बोल रहा है मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे में दिए गए हैं। इसमें बोल रहा है नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए। और इसमें दूसरा डिफरेंट है कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए है। बोल रहा है मूल अधिकार जो है वो नागरिक के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। बोल रहा है इसमें जो कि नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए। और इसमें देखिए तीसरा डिफरेंट बोल रहा है कि मूल अधिकार अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कर्तव्यों की श्रेणी में माने जाते हैं। बोल रहा है कि मूल अधिकार अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कर्तव्य की श्रेणी में माने जाते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। चौथा डिफरेंट बोल रहा है कि मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और इसमें देखिए पांचवा डिफरेंट बोल रहा है कि मूल अधिकारों को न्यायोचित माना जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को गैर न्यायोचित माना जाता है। बोल रहा है इसमें कि जो है कि न्यायालय द्वारा इसे मूल अधिकार को उचित माना जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को न्यायोचित माना जाता है, यानी कि न्याय द्वारा निर्देशक तत्व को गैर उचित माना जाता है, यानी ये अवैध माना जाता है। क्या अवैध माना जाता है? नीति निर्देशक तत्व। चलिए छठवां डिफरेंट देखिए। बोल रहा है इसमें मूल अधिकारों का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना है। सातवां डिफरेंट है मूल अधिकार कानूनी रूप से माननीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक रूप से माननीय है। एकदम सरल भाषा में है, जो कि ये हम PDF बहुत ही मेहनत द्वारा सरल और हिंदी भाषा में बनाए हैं। आप लोग इसे बस अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और एक अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए इसमें हम किस में थे? सातवां डिफरेंट। इसमें सातवां डिफरेंट बोल रहा है मूल अधिकार कानूनी रूप से माननीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और सामाजिक रूप से माननीय है। चलिए इसे अगर पढ़े भी होंगे तो दूसरा बार पढ़ दिए, आप लोग भी इसे दूसरा बार मत लिख दीजिएगा। चलिए आठवां दिया है मूल अधिकारों को लागू होने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू होने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। देखिए एकदम सरल भाषा में और हिंदी में एकदम आसान तरीके से लिखे हैं। इसमें समझाना भी उतना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने द्वारा समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट बार LLB या जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे दिया है मूल अधिकारों यदि विधि के विरुद्ध है तो इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से लिखा है, सिर्फ हम बोल रहे हैं। चलिए इसमें 10वां दिया है मूल अधिकार नकारात्मक रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा राज्य को कुछ मामलों में कार्य करने से रोका जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा राज्यों को कुछ मामलों में
कार्यों को करने पड़ते हैं। चंपाकम दोहराव इंजन 1951 का केस है। इसमें बोला है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के विरोध में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए वे मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं होंगे। और इसमें देखिए दूसरा केस दिया है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1952 का केस है। देखिए इसमें दिया है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 39 पर बल देते हुए कहा कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लोक प्रयोजन के लिए ही पारित किया गया है। मूल अधिकार उस पर अधिभावी नहीं हो सकता। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम संवैधानिक है। देखिए हम इसे पढ़ते जा रहे हैं, आप अपना नोट्स में उतारते जाइएगा। और इसमें तीसरा केस दिया है इनरी केरल एजुकेशन बिल 1953 का केस है। इसमें देखिए लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अधिभावी नहीं हो सकते, लेकिन मूल अधिकारों का विस्तार करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। न्यायालय के द्वारा दोनों में विरोध होने की दशा में सामंजस्यपूर्ण निर्वाचन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जहाँ तक संभव हो दोनों को महत्व देना चाहिए।